हेलो एवरीवन। कुछ क्यूसी अपडेट्स जो पोर्टल पे हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आपको क्यूसी करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो क्वालिटी चेक करने के लिए सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ पे जो recorder.taxslang.com है, इस पे आपने एंटर किया। एंटर करने के बाद आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन हो के आ जाता है। यहाँ पे आपने अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड मेंशन करने के बाद लॉगिन करेंगे। तो आपने यहाँ पे मैंने ये मेरा सेव्ड है तो मैंने इसको ऐसे ही कर लिया। तो जैसे ही लॉगिन आईडी पासवर्ड लॉगिन होगा उसके बाद आपको क्या करना है, आप चाहें तो अपने मोबाइल को हॉरिजेंटल भी पकड़ सकते हैं, इसको छोटा भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेटर सेलेक्ट करना है, तेजा काया। तेजा काया मान लीजिए मैंने सेलेक्ट किया, कोई भी आपको जो कोऑर्डिनेटर दिया जाएगा आपको वो सेलेक्ट करने के बाद उस पर काम वर्क करना है। तो आपको दिखाई देगा ये उत्तर प्रदेश वाराणसी सुपरवाइज़र नेम कोऑर्डिनेटर नेम दिखाई देगा। उसके नीचे उसकी स्पीकर आईडीज़ दिखाई देंगी जिन्होंने अपना वो डेटा दिया है, वॉइस डेटा। ये पेंडिंग फाइल को थोड़ा समझने की भी कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे जैसे ये जो आपको दिख रहा है, ये जिगजैग फॉर्म में दिख रहा है। अगर आप पेंडिंग फाइल पे सिंगल क्लिक करेंगे तो आपको बढ़ते हुए क्रम में डेटा दिखाई देगा, नंबर्स डिजिट्स जो हैं वो बढ़ते हुए क्रम में। अगर एक और क्लिक करेंगे तो आप घटते हुए क्रम में दिखाई देगा। ठीक है, एरो नीचे है तो घटते हुए क्रम में दिखाई देगा, एरो नहीं है तो जिगजैग दिखाई देगा, एरो है ऊपर है तो घट बढ़ते हुए क्रम में दिखाई देगा। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए मैं उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने इस आईडी पे क्लिक किया है, जो ब्लू ब्लू आईडीज़ दिख रही है ना, इस ब्लू पे आप ऐसे उंगली से क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके की फाइल्स ओपन होके आ जाएंगी। आप उसको छोटा भी कर सकते हैं, मैंने छोटा भी कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, ये देखिए ये बॉक्स है ना इमेज, इस पे अंगूठा मत रखिएगा वरना ये कुछ और खुल जाएगा। ये इमेज बॉक्स है, इस पे इस इमेज में बॉक्स में इमेज दिखेगी कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो फाइल्स दिख रही ना आपको, फाइल्स के थोड़ा सा आगे ये जो इमेज नेम है ना, इमेज नेम पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये देखिए इमेज दिख जाएगी। इसको बड़े से देखना है तो आप इसको थोड़ा सा अपने मोबाइल को जूम करके ऐसे बड़े से भी देख सकते हैं। इमेज देखने के बाद फिर छोटा करके फिर आप क्या कर सकते हैं, ऑडियो प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे ऑडियो लिखे ना, ऑडियो के नीचे सारे ऑडियोज़ हैं। आपने ऑडियो पे क्लिक किया तो ऑडियो प्ले हो जाएगा। ये पार्क है, इंडिया में मौजूद है। यहाँ पर बच्चे बूढ़े सब आते हैं एक्सरसाइज करने, बच्चे खेलने अब जैसे आते हैं, इस बुजुर्ग ऑडियो में अगर ये ऑडियो आपको सुनाई दे रहा है तो आंटियाँ आपको लग रहा होगा कि ये ऑडियो में कितना शोर हो सब रहा वहाँ है। पे एक्सरसाइज तो करने ये आते हैं, ऑडियो अपनी रिजेक्ट सेहत होगा, का ध्यान ठीक है, रखने मैं आते अभी हैं। बता दे रहा हूँ। अब जैसे ही ऑडियो कंप्लीट ख़त्म हुआ तो उसके बाद आपको दिख रहा है कि ये अनलॉक हो गया एक्सेप्ट और रिजेक्ट के लिए। तो अब यही एक मेजर चेंज है इसमें कि आप जब पूरा ऑडियो आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही एक्सेप्ट और रिजेक्ट बटन ओपन होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर ये ऑडियो अच्छा है तो रिजेक्ट कीजिए, अच्छा है तो एक्सेप्ट कीजिए और ख़राब है तो रिजेक्ट कीजिए। अब मुझे तो ये ख़राब लग रहा तो मैं इसको रिजेक्ट करने के लिए ऑप्शंस ढूंढता हूँ। अब मैं एक बार आपको ऑप्शंस पे भी थोड़ा सा क्लेरिफाई कर देता हूँ। नॉट ऑडिबल का मतलब ये होता है कि जैसे ऑडियो में नंबरिंग तो चल रही है बट सुनाई कुछ नहीं दे रहा, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। ठीक है, या मान लीजिए कि ज़ीरो ज़ीरो ऑडियो आ गया, गलती से कोई बग आ गया, समटाइम सिस्टम बग आ जाता है, वो हो गया। ठीक है, ऐसी कंडीशन में जो कि बहुत कम मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है। और या फिर मान लीजिए कि किसी ने ओपन करके छोड़ दिया और टीवी चल रही है या कुछ भी चल रहा है, ऐसा चल रहा है और स्पीकर बोल ही नहीं रहा कुछ, वो जस्ट अपना टाइम पास कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में नॉट ऑडिबल होगा। ठीक है, बैकग्राउंड नॉइज़ किस किस कंडीशन में होगा, आप जैसे इस ऑडियो में बैकग्राउंड नॉइज़ की प्रॉब्लम है तो बैकग्राउंड नॉइज़ हम सेलेक्ट तो करेंगे बट कैसे करेंगे वो हम बता दे रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं बैकग्राउंड नॉइज़ में और भी। अभी जैसे इसमें बहुत शोर हो रहा था वो तो आपने सुन ही लिया। तो अब जैसे मान लीजिए बहुत तेज़ हवा चल रही है और वो आदमी छत पे रिकॉर्ड कर रहा है और उसकी आवाज़ ही नहीं सुनाई दे रही है जो रिकॉर्ड कर रहा है, या वो ट्रैफिक में रिकॉर्ड कर रहा है तो बार बार ट्रैफिक की साउंड्स आ रहे हैं, कभी इधर से हॉर्न आ रहा कभी उधर से हॉर्न आ रहा, तो ये सब डिस्टर्बिंग साउंड्स है ना। तो इनको ध्यान में रखना, इस तरीके के बहुत से डिस्टर्बिंग साउंड्स हो सकते हैं। अब जैसे चिड़िया बोल रही है और वो रिकॉर्ड कर रहा है पेड़ के नीचे बैठा तो ये चल जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई डॉग भौंक रहा है या फिर कोई इस तरीके का जो बहुत डिस्टर्बिंग साउंड है, दैट उस टाइम आपको बैकग्राउंड नॉइज़ समझ के उसको रिजेक्ट ही करना है। एक चीज़ ये भी हो सकती है कि आप मान लीजिए कोई महिला है वो रिकॉर्ड कर रही है, उसने अपने बच्चे को गोदी में ले रखा है, उसका बच्चा बीच बीच में बोल रहा है, ये भी डिस्टर्बिंग साउंड है। या पीछे से कोई बर्तन गिरा रहा है या कोई 4-5 लोग बैठ के पीछे बातें कर रहे हैं, तो इस तरीके के साउंड डिस्टर्बिंग होते हैं, बैकग्राउंड नॉइज़ होती है।
और या मतलब किसी का कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो वो कट पट कर की आवाज़ आ रही है। इस तरीके का आपको अपनी इंटेलिजेंस यूज़ करके बैकग्राउंड नॉइज़ को कैप्चर करना है। कैप्चर इन द सेंस कि समझना है कि ये बैकग्राउंड नॉइज़ एक्सेप्टेबल है या नहीं है, स्पीकर की वॉइस दब तो नहीं रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बैकग्राउंड नॉइज़ पे ही होती है लोगों को। तो वो चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ पाते हैं तो रिजेक्ट कर दीजिएगा बैकग्राउंड नॉइज़ को सेलेक्ट करके। जेंडर मिसमैच क्या होता है? जेंडर मिसमैच ये है, जैसे कि यहाँ पे मेल लिखा हुआ है और मेल ही बोल रहा है तो ठीक है। अगर मेल लिखा हुआ है और फीमेल बोल रहा है, ये जेंडर के नीचे मेल लिखा हुआ है, तो ये जेंडर मिसमैच हो गया। लैंग्वेज मिसमैच भी यही होता है। आगे इसके जैसे हिंदी लिखा है और वो हिंदी बोल रहा है, तो वो ठीक है। अगर मान लो कुछ और बोल रहा है, जैसे पूरी इंग्लिश बोले जा रहा है या कुछ मराठी बोल रहा है या बंगाली बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, लिखा कुछ है बोल कुछ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको लैंग्वेज मिसमैच डालना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी, जैसे यहाँ पे हिंदी लिखा है और वाराणसी का मान लीजिए सपोज डेटा है, तो वाराणसी में थोड़ा भोजपुरी टच भी आता है। अगर वो भोजपुरी एक्सेंट में, एक्सेंट का मतलब तरीके में हिंदी बोल रहा है तो चल जाएगा। लेकिन अगर वो पूरी भोजपुरी में बोल रहा है, हिंदी है ही नहीं उसमें, तो वो नहीं चलेगा। तब ऐसी कंडीशन में रिजेक्ट करना होगा। तो एक्सेंट का भी ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि हिंदी समझ के आप शुद्ध हिंदी की बात करें और उसको सारे डेटा रिजेक्ट कर दें। ये गलती नहीं करनी है। हिंदी का मतलब है कि हिंदी तो अपने पूरे हिंदुस्तान में बोली जाती है, बट हर जगह अलग अलग तरीके से बोली जाती है, तो उस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे कोई बोले कि तुम का करत हो, तो ये हो गया, ये भी हिंदी ही है, तो इस तरीके की एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि हर जगह का एक्सेंट अलग होता है, ठीक है। और उसके बाद है इमेज ऑडियो मिसमैच। जैसे इसमें मान लीजिए इमेज में दिखाया कुछ गया और वो बोल कुछ रहा है ऑडियो में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ऐसी कंडीशन में भी आपको डेटा रिजेक्ट, वो ऑडियो रिजेक्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद स्पीच इज़ नॉट नेचुरल में क्या है, सपोज़ आप एक आदमी है वो बहुत अटक अटक के बोल रहा है या जानबूझ कर रुक रुक के बोल रहा है, या वो मतलब नाटक ड्रामेटिक बोल रहा है, नाटक बहुत कर रहा है, गाना गा के बोल रहा है, ये सब चीज़ें स्पीच इज़ नॉट नेचुरल में आ जाएंगी। या जैसे मतलब दो शब्दों के बीच में बहुत गैप ले रहा है, दो सेंटेंसेस के बीच में वो गैप ले रहा है तो चल जाएगा। लेकिन दो शब्दों के बीच में अगर वो 1 सेकंड से ऊपर का गैप ले रहा है तो वो रिजेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। एब्यूसिव लैंग्वेज, आप ये मल्टीपल स्पीकर का मतलब ये हुआ कि ये सारे के सारे जो डेटा है वो एक ही स्पीकर को रिकॉर्ड करना है। मतलब एक आईडी में एक स्पीकर, एक आईडी में बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप सब कोऑर्डिनेटर को भी समझ लें। एक आईडी, जिस आईडी में आप काम कर रहे हैं, इसमें जितनी भी फाइल्स हैं वो एक ही स्पीकर के द्वारा बोली गई होनी चाहिए। अगर उसमें कोई दूसरा आदमी भी बोला है तो आपको वो रिजेक्ट करना है, ठीक है, ध्यान रखना है। ये एक साथ जैसे मान लीजिए 10 सेकंड या 5 सेकंड किसी और ने बोल दिया, उसी ऑडियो में 5 सेकंड किसी और ने बोल दिया, ठीक है। एब्यूसिव लैंग्वेज का तो आपको पता ही है, अगर कोई गाली गलौज करता है तो आपको रिजेक्ट कर देना। लैंग्वेज मिसमैच में बता ही चुका हूँ। सेम आईडी डिफरेंट वॉइस का मतलब होता है इस आईडी के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं वो एक ही आदमी की आवाज़ की होनी चाहिए। अगर वो डिफरेंट मिलती हैं तो आपको, मान लीजिए पहले वाली तो आप एक्सेप्ट कर लिए, लेकिन बाद की जितनी भी अलग अलग मिल रही वो रिजेक्ट करनी है, ठीक है। एक ही आदमी का एक्सेप्ट करना है एक आईडी में। डिफरेंट आईडी सेम वॉइस का मतलब हो गया कि इस आईडी में तो मान लीजिए इस आदमी की आवाज़ है ही है, मान लीजिए मैं हूँ, मेरी आवाज़ इस आईडी में है, लेकिन मेरी वॉइस जो है वो दूसरी आईडी में भी मेरी वॉइस मिल गई, तो आपको उस आईडी को रिजेक्ट कर देना है, क्योंकि ये तो आप एक्सेप्ट कर चुके हैं, इसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन आपको लग रहा है नहीं, ये वॉइस तो मेरी सुनी हुई है और ये इस आईडी में भी मिल गई, दूसरी आईडी में जो मैं काम कर रहा हूँ, तो ऐसे कंडीशन में आपको रिजेक्ट करना है उस आईडी को। वॉइस बिलो 20 एज का मतलब ये हुआ कि हाँ, मतलब जो डेटा रिकॉर्ड किया गया है कंपनी के द्वारा वो बच्चों का डेटा नहीं रिकॉर्ड किया गया, वॉइस नहीं ली गई, बच्चों की आवाज़ नहीं ली गई है। तो ऐसी कंडीशन में अगर बच्चों की आवाज़ आती है तो आपको क्या करना है, वो रिजेक्ट करना है, ठीक है। 20 की एज के ऊपर के लोग होने चाहिए, उनकी उनकी वॉइस आपको पकड़नी है। यही सारी चीज़ें हैं। तो जैसे इसमें क्या कंडीशन थी, इसमें बैकग्राउंड नॉइज़ थी, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने बैकग्राउंड नॉइज़ पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद इसे देखिए बैकग्राउंड नॉइज़ लिख के आ गया। अब मैं इसको रिजेक्ट करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश होकर सबसे लास्ट में ये एक्स फाइल पहुँच जाएगी। जैसे कि मैंने रिजेक्ट किया, रिजेक्ट होने के बाद ये अपने आप रिफ़्रेश होगा। रिफ़्रेश होने के बाद देखिए ये फ़ाइल जो है सबसे लास्ट में पहुँच गई, ठीक है। फिर आपको कुछ नहीं करना है, आपको फिर एज इट इज़ वही काम करना है। इमेज पे क्लिक करेंगे, आप इसको छोटा कर लीजिए। इमेज पे क्लिक किया, इमेज आ जाएगी, फिर प्ले किया, फिर सुना, फिर उसी तरीके से आपको काम करते रहना। जब इस आईडी पे काम हो जाए तो यूज़र लिस्ट पे गए, यूज़र लिस्ट ये दिख रहा है ना, यूज़र लिस्ट पे गए, यहाँ पे फिर से आपको सेम वही कोऑर्डिनेटर सेलेक्ट करना है जब तक इसका काम नहीं हो जाता, ठीक है। फिर उसके बाद आपको आईडी सेलेक्ट करनी है, आईडी सेलेक्ट करने के बाद फिर आप उसी चीज़ पे पहुँच जाएंगे, ठीक है।
फिर आपको इमेज पे क्लिक करना है, इमेज आ जाएगी, फिर आपको इस तरीके से कंप्लीट करना है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।